ये तो अमावस्या का चांद है, मैं पूर्णिमा के चांद की बात कर रहा हूँ, समझे? किसी भी बात का ना इनसे कचरा करवा लो, नंबर 1 है ये। देखो चलती फिरती सफाई की दुकान है। और अपने को क्या है नाना जी, हैं? नाना जी क्या है कि मैं एक बार जो वादा कर देता हूँ ना, फिर मैं कभी नहीं भूलता। भूल गए? दिवाली में मालकिन से सफाई करने का जो वादा था वो भूल गए आप? आपने सफाई में हमारी मदद करने का भी वादा किया था। मदद करनी है ना तुम्हारी? ये लो भाई, करो और करो। ये कैसी मदद है? बड़े लाल जी, आपने कहा सफाई के लिए मदद है, तो ये मदद ही तो कर रहा हूँ भाई। जब तक हम लोग कूड़ा करकट नहीं मचाएंगे तो तुम क्या साफ करोगे बड़े लाल? देखो देखो, आंखें इतनी बड़ी बड़ी कर रखी हैं इसने, जैसे डसेगा सबको साथ। इस चिंटू जमाई को एक ही इंसान साफ कर सकता है। अजब गजब घर जमाई। मैंने भी वही कहा मालकिन कि यह आपका हुक्म है। नहीं बड़लाल, हुक्म नहीं, ये तो प्रथा है। दिवाली में साफ सफाई का बहुत महत्व है। अरे अपने शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर सच्चे लगन से अपने घर की सफाई करो तो लक्ष्मी आपके घर में पधारती है। बड़े लाल, अब हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा अपने जमाइयों को सही करने के लिए, खास करके चिंटू जमाई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टेढ़ा है। अरे वाह शकुंतला, राधे राधे। अरे बधाई हो। तुम्हारा जमाई तो बहुत ही होनहार निकला। हमारे जमाई तो हाँ, हालांकि हमने छोटे जमाई को एमडी तो बनाया है, लेकिन सोच रहे हैं अभी अगर कोई ज्यादा लायक मिला तो उसे बना देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो सुनहरा मौका उसे दे देंगे। साबित करने की बात है ना। अच्छा अच्छा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे। नानी जी की जय हो, जय हो, जय हो। जीते रहो, खुश रहो। तो सुबह सुबह कितनी मंगल हो गई, आपके दर्शन हो गए। जय हो, जय हो, जय हो। क्यों नानी जी, आपको अपना ये छोटा जवाई एमडी की छोटी सी कुर्सी पे बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू जी। सबसे पहले तो एक बात कान खोल के सुन, ये जो एमडी की कुर्सी है ना, ये छोटी कुर्सी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको जिम्मेदारी को निभाना भी बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे गलती तुम्हारी भी नहीं है, हमसे ही गलती होगी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि वैसे भी असली एमडी वही होता है जो सारा काम खुद करे, दूसरों से ना करवाए। खैर जाने दो, इस वक्त तो हमें और बड़ा टेंशन है। टेंशन आपको मेरे होते हुए, चिंटू छोटा लगे होते हुए? बताओ अब क्या टेंशन है? वो ये है कि देखो दिवाली आ रही है और घर की सफाई नहीं हुई है। अब तुम्हें तो पता है कि जब तक अच्छी तरह से घर की सफाई ना हो तो लक्ष्मी जी तो घर में आ ही नहीं सकती। ओहो, इतनी सी बात नानी जी हैं? आप बेफिक्र हो जाओ, मैं लेके आऊंगा लक्ष्मी मैया को अपने घर में, हैं? हाथ पकड़ के लेके आऊंगा। और प्यारी नानी जी, आपसे बेहतर चिंटू चौटाला को कौन जानता है? भाई मुझे महारत हासिल है घर की सफाई में। बेटा हम हाथ की सफाई नहीं, दिवाली की सफाई की बात कर रहे हैं। सफाई, झाड़ू पोछा, झाड़ पोंछ। नानी जी आप बेफिक्र हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। ये घर में शीशे की तरह चमका दूंगा, हर निकलने वाले जाने वाले को उसका चेहरा नजर आएगा। नानी जी सारी जिम्मेदारी चिंटू चौटाला अपने मजबूत कंधों पे ले लेगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा वो नानी जी आप बता रही थी कोई सुनहरा मौका अवसर है वो मिलेगा? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, अगर इंसान को काम करने से पहले पता लग जाए कि काम के बदले में उसको ये इनाम मिलेगा तो आदमी जुझारू हो जाता है, मेहनत ज्यादा करता है। हाँ। पहले मेवा खाना चाहते हो? वो कहावत नहीं सुनी तुमने कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा? कोई बात नहीं, खा लेंगे बाद में, मेवा खा लेंगे, हमारा क्या है। जय हो नानी जी की जय हो, जय हो। टेंशन मत लो, आप भगवान तुम्हें शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। शाबाश। काले धब्बे अगर फर्श पे एक भी नजर आया ना मुझे तो मैं ना साफ कर दूंगा तुझे। सारे धब्बे चकाचक साफ कर दो, मैंने नानी जी को वादा किया है। चिट्टू जी जबान आपने दी है और घिस हमरा है।
ये कैसा इंसाफ है? ये जो अपने खेत है ना उसमें पुतला बनाकर तेरे को टांग देते हैं, जीव जनावर नहीं आएंगे खेत में। एक मिनट, कौन है? हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, लगता है सांप को बुलाने के लिए बील बचानी पड़ेगी। ओ, काले नाग ने पुकार मारी हैं? क्या बात है शेषनाग, बोलो। चिंटू जमाई, अब हम ये काम नहीं करेंगे। क्या है ना, मालकिन ने एक जरूरी काम बताया, तो मालकिन का काम हमें करना। नानी जी का फोन था। बेटे की जान, बाहर से बंदों को बुलाया था सफाई के लिए, उन्हें आने में टाइम है, तब तक इसे सांप को लपेटे में लेना पड़ेगा। देखो ऐसा है, ये जो थोड़े 2-4 धब्बे बचे ना, इनको साफ कर दो, नहीं तो मैं तुझे साफ करूंगा, समझा? आपका काम ना ही हम करने वाले हैं, ना ही वो लोग जो आपने बाहर से बुलाए हैं। मालकिन जी का कहना है कि घर के कामों को घर के आदमी को ही करना चाहिए। और वैसे आप तो घर के आदमी है ना, घर के आदमी है ना आप। ओ निकल साफ, नहीं तो नेवला बन के खा जाऊंगा किस दिन तुझे सांप। चल। ओ भाई मान जा, थोड़ी देर मान जा, मंदिर की घंटी थोड़ी है जो बजाया जा रहा है। बड़े लाल कितनी बार कहा है, सुबह सुबह ऐसे लोग पता नहीं कहां से बिन बुलाए कैसे प्रकाश एकदम से हैं, क्यों आया है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अचानक कैसे आना पड़ा। आना पड़ा। पिछली दिवाली में वादा किया था ना कर्ज देने का, अभी दे दे भाई, देख सीधे सीधे दे दे, वरना नानी जी से कंप्लेन कर दूंगा मैं। सुनो रोशनी, कोने में आ जाओ। हैं तू क्या जहर पी क्या इतना अकड़ गया है? हैं? देख तेरी बुद्धि पे थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ मैं, ध्यान से सुन। इधर देख बावली थ्रेड, सुन देख क्या है, मेरे को एक सुनहरा अवसर मिलने वाला है। पिछली बार भी तो तूने यही कहा था, मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। बावली थ्रेड, आंखों में आंखें डाल के देख, पिछली बार मैंने झूठ कहा था, इस बार सही कह रहा हूँ, समझा? अगर झूठ कहूँ ना तो तेरे मुंह में 32 दांत हैं, एक रह जाए। झूठ कहूँ तो ना है। देख क्या है बा, इधर कान ला। ओहो मुबारक हो, मुबारक हो, क्या बात है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर बन गया क्या? ये सोने की घड़ी पहन ली है तूने तो भाई, वाह वाह वाह, मुबारक हो प्रोड्यूसर प्रकाश घई साहब। है आजा भाई, आजा घर में बैठ भाई मेरे, आजा। यार प्रोड्यूसर तो बन गया हूं, हाँ लेकिन परेशान हो। क्यों? हीरो ही नहीं मिल रहा। अरे यार अभी एक दिमाग में था मेरे नाम। वो बेटे की जान। अरे भाई प्रकाश जी, ये मेरे साडू भाई हैं, मान कपूर जी। साडू भाई ये मेरे दोस्त है, अभी अभी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बना है, प्रकाश घई। आज खुश तो तुम बहुत होगे। हाँ कैसी लगी, कैसी लगी? अगर अभी भी कम हो तो बताइए, पूरा बॉलीवुड बाकी है। बस 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 बस, सब कुछ सही है, बट ये रोल आपके लिए नहीं। वो क्या है कि ये रोल है घर के नौकर का, जो अपने सफाई और मेहनत से घर के लोगों को काम का महत्व सिखाता है। उस पे कितना भी जुल्म ढाओ मगर वो उफ तक नहीं करता है। लेकिन आप थोड़े रईस लगोगे। सुन भाई घई साहब, बात सुनो मेरी, इनसे बढ़िया आदमी नहीं मिल सकता, जो बनाना हो बन जाते हैं, तुरंत बनते हैं, तुरंत। अच्छा। हाँ ये कर लेंगे भाई, कर लेंगे, सब कर लेंगे। अरे सर, सर आप मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं ऐसी परिभाषा बदलूंगा कि आते जाते लोग हमसे नौकरों जैसा सलूक करेंगे सर। तो ठीक है, आप पूरे दिन कैरेक्टर में रहिए, मैं शाम को आपसे मिलने आऊंगा और साथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर ही आऊंगा। अगर आपने अच्छा किया तो ये रोल पक्का। इनकी गारंटी मैं ले रहा हूँ साडू भाई की। आप तो फटाफट जाओ और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लाओ। चलो। ओके ओके ओके, हाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ओके जी, ओके सर, बाय बाय सर। इधर आ जाओ, इधर जूते उतारो, कमीज उतारो। बड़े लाल का पजामा मंगवाता हूँ। बड़े लाल, और जोर से चा चा चा, और जोर से चा चा चा, और जोर से चा चा चा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, नौकर का किरदार है आपका, बहुत बढ़िया। पूरी अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आप नौकर हो।
थक गए हो ना? वो देखो बाल्टी में पानी रखा है ना, तरोताजा हो जाओगे, मुंह धो लो। अरे लेकिन साड़ू भाई अब हमसे और नहीं हो पाएगा। अरे हमारी हिंदी फिल्मों में भी ब्रेक होता है, इंटरवल होता है, लेकिन आप बिना ब्रेक के हम पर जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हो। अरे भाई हमारी कमर ब्रेक कर गई है। ओहो साडू भाई, थोड़ा बात को समझो, किरदार में आ जाओ। आप नौकर बने हुए हो आप। हमसे नहीं होगा भैया, किरदार में आ जाओ। हमसे नहीं होगा। बताओ यार, इतनी मुश्किल से मुर्गा फंसाया था सफाई कराने के लिए, ये भी बैल निकला। अब क्या करूं? बेटी की जान। नाना जी, नाना जी की जय हो। जय हो। लाश कैसे पड़ी? लाश नहीं है साडू भाई। नाना जी क्या बात है? ये कुर्ता कुछ टाइट सा खरीद के लिया है क्या इस बार? टाइट लग रहा है क्या? हाँ। ये बड़े लाल ने धोया होगा, सुगड़ क्या लगता है? नहीं, कपड़ा नहीं सुकड़ा है, मुझे लग रहा है आप फैल गए हो। हाँ, तीज त्योहार का समय चल रहा है, क्या होगा मिठाइयों का? भूखे रह जाओगे आप तो। मैं डाइटिंग शुरू कर दूं क्या? नाना जी, डाइटिंग वाइटिंग की जरूरत नहीं है, आप करो एक्सरसाइज, वर्जिश करो आप, वर्जिश, पतले हो जाओगे आप। ये जो रास्ते का पत्थर पड़ा है इसको हटाओ और शुरू हो जाओ। हाँ। सारी धीमी गति की गाड़ियां इसी घर में इकट्ठी हो गई हैं, अब मेरे पल्ले पड़ गई हैं, क्या करूं अब? वो बेटी की जान, अभी तो अपने भुलक्कड़ देवता भी हैं? अजब गजब घर जमाई। जय हो ससुर जी की, जय हो जय हो जय हो। अरे यहाँ क्या कर रहा पिंटू बेटा? पिंटू नहीं ससुर जी, चिंटू, चिंटू चौटाला। चिंटू। एक बार फिर से भूल गए ना आप? किसने बुलाया था मुझे? भूल गए ना? भूल गए ना? आप धन्य हो, आप बेकार में अपना समय नष्ट कर रहे हो। आपको तो मैं बता रहा हूँ, आपका खुद का नासा होना चाहिए, पी के नासा। ये देखो, ये आपने अच्छी चीज शुरू करी है आजकल, जो बात भूल जाते हो ना, लिख लेते हो आप उसको, पहले लिख लेते हो। इसमें लिखा है आपने मुझे बुलाया था क्यों, देखो। प्रयोग संख्या 2014। कोई प्रयोग करने वाले हो आप शायद। एक दिन में आम घरों में कितनी धूल उत्पन्न होती है? और कितनी देर में साफ हो सकती है? हाँ, अनुमान लगाना है आपको, प्रयोग करना है। हैं? इसलिए बुलाया था आपने, ये पकड़ाना था आपके हाथ में। अरे साडू भाई, जागो। हैं? क्या क्या? क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, सफाई कर रहे हैं। फिल्म नहीं करनी क्या? हैं? तो नौकर तो लग ही नहीं रहे हो कहीं से, किरदार में आओ ना थोड़ा सा। हाँ। है? ये देखो, ये यूं का यूं पड़ा है, मुंह देखो कितना साफ हो रखा है। एक मिनट रुको, हाथ चलाते रहो। हाथ जोड़ लो राम बाणे, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। जय हो जय हो जय हो। ये क्या कर रहा है भाई? अरे क्या लग रही है? देखा ये देखो, देखा? मैंने देखा, आप क्या देख रहे हो? बताओ नानी जी को। अब कितनी सफाई और करूं, कितनी वर्जिश और करूं, है? बताओ। खड़े हो जाओ। और रोक लो, और रोक लो। 58 इंच। 58। बहुत मेहनत की जरूरत है, इतने बड़े कमरे ना धर्मशाला में भी नहीं बचे आजकल तो। दिवाली तक कमर
कमर बनानी है ना इस कमरे को, तो वर्जिश तो करनी पड़ेगी ना नाना जी। यही कोई आपको लगा लो 2 घंटे और लगेंगे दिवाली तक का। मिठाई भी तो खानी है ना, मिठाई मुझे थोड़ी खानी है। ससुर जी की जय हो। जय हो जय हो। और क्या चल रहा है? सही हो रही है सफाई भाई? हाँ बेटा चिंटू, हमें अभी भी याद नहीं आ रहा है कि हमने ऐसा कोई प्रयोग सोचा था। जब तक याद नहीं आता ना तब तक ससुर जी इस काम में जुटे रहो। अच्छा मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये नासा का द्वार है। हाँ? नासा 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 का द्वार, नासा का द्वार। हाँ? क्या? चिंटू जमाई की टेढ़ी दुम हमको सीधी करनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अपने ही खोदे हुए गड्ढे में चिंटू जमाई खुद ही गिर जाए। बड़े लाल, जी मालकिन। आज से तुम बीमार हो। समझ गया मालकिन। शाबाश। अब ऐसे ही खांसते हुए जाओ और सुंदरी और डॉली को लेते आओ। समझ गया मालकिन। जी भैया, आपने बुलाया? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, दिवाली की सफाई कहाँ तक पहुंची? अरे भैया, साफ सफाई तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। डॉली तुम बताओ। हाँ नानी, लेकिन ये साफ सफाई की जिम्मेदारी तो चिंटू जी ने ली है ना। भाई चिंटू का काम है सफाई करना, लेकिन कहाँ और कैसे सफाई करनी है बताना किसका काम है? तुम्हारा। तुम सब अपनी निगरानी में एक एक करके हर चीज की सफाई कराओ चिंटू से। तुम अलमारी की, तुम पर्दे की, खिड़की की। जाओ। जी भैया। बड़े लाल। जी मालकिन। पीके, पन्ना जी और महान को हमारी तरफ से संदेशा दो और वो लाट साहब से कहो कि जगदम्बा ने याद किया है। समझ गया मालकिन। नानी जी की जय हो, जय हो, जय हो नानी जी की। नानी जी, चिंटू चौटाला ने, यानी कि इस अदने से इंसान ने, इस आदमी ने आधे घर की सफाई कर दी है। बचा है आधा घर, वो भी निपटा दूंगा। देखो बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, आधी सफाई पूरी सफाई तो नहीं होती ना। तो जब तक सफाई पूरी नहीं होगी उसका क्या मतलब है? जी जी। भाई कंपनी के एमडी हो, दूसरों को क्या मिसाल दोगे? ओहो, मिसाल की क्या बात कर दी नानी जी आपने। चिंटू चौटाला आपकी मिसाइल बन जाएगा, है आप कहो तो। हाँ वो तो ठीक है। नहीं नहीं, इससे कुछ काम मत करना ना चिंटू बेटा, ये बीमार है और इसको दवा खाने भी जाना है। तो बच गया नानी जी। काली खांसी होगी इसके। आओ। पाँव भी भारी लग रहे हैं मुझे तो इसके। ओहो, बीमार आदमी, आ जाओ आ जाओ। इस सारे जमाइयों को बुला के लाओ बड़े लाल जी हॉल में। चिंटू जमाई जी, आप अभी तक समझे नहीं, मैं बीमार हूँ। देखो कितनी खांसी हो गई है। नाना जी अपने मित्र को मिलने के लिए गए, महान जी अपने फिल्म की कहानी लिख रहे हैं, है ना, और पीके विज्ञान जी जो है उनको मालकिन ने सूर्य की शक्ति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। अब बचे सिर्फ आप, है ना, तो आप ही बन जाइए। वो आप क्या कह रहे थे ना? हाँ मिसाइल। तो आप ही बन जाइए मिसाइल। अजब गजब घर जमाई। चिंटू जमाई जी, बांसुरी के पास देखिए ना, थोड़ी धूल है, अच्छे से साफ कीजिए ना कान्हा जी की मूर्ति को। क्या है ये चिंटू जी, ठीक से साफ सफाई कीजिए ना, वरना नानी जी को पता चलेगा ना तो बहुत नाराज होगी। हाँ डॉली बेटा। जी। डॉली बेटा सुन ना, इधर आ।
मंदिर की सफाई तो चिंटू जमाई जी ने बहुत अच्छे से की। बाकी घर की सफाई हुई कि नहीं हुई? अरे मम्मी, वो चिंटू जी हैं, जब जिम्मेदारी लिए तो पूरा निभाते हैं। बहुत अच्छी सफाई की है। हाँ। अरे मम्मी सुनिए ना, हम क्या कह रहे थे कि हमें ना धनतेरस की शॉपिंग करने जाना था, आप चलेंगी? अरे हाँ, बहुत सारा सामान लेना है। तो तूने कुछ सोचा क्या लेना है? बहुत चीजें सोची, चलिए ना। चल चल चलते हैं, तैयार होने ना। नानी जी की जय हो। अरे रे, उठो बेटा उठो। हाँ सांस ले लो, सांस ले लो। हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे बेटा? नानी जी, हाँ पूरे घर की सफाई कर दी है चिंटू चौटाला ने। इस अकेले आदमी ने फर्श ऐसे चमका दिए हैं जैसे शीशा। हाँ। घर के जितने भी पलंग, सोफे, कुर्सी, टेबल थी ना नानी जी, सारी नई कर दी है चिंटू चौटाला ने। और दीवारें घर की अपने आप चीख चीख के कह रही हैं, वाह क्या रंगाई की है, क्या पुताई की है। हंस रही हैं, देखोगे तो उनको। बस बस बेटा चिंटू, थक गए होगे तो। हाँ वही तो। अपनी तारीफ करते करते। कोई बात नहीं, नानी माँ शक्ति दे नानी माँ। नानी जी हाँ? देखो, आपकी सेवा कर दी चिंटू चौटाला ने तो वो मेवा सी मिल जाती खाने को, तो समझ रहे हो ना फल। वो आपने कहा था कुछ सुनहरा मौका है, अवसर है। तो जिस लगन से तुमने हमारे पूरे घर की सफाई की, उतनी ही लगन से तुम हमारे पूरे मिष्ठान भंडार की सफाई करो। ये क्या बात हुई नानी जी? काम के बदले इनाम में और काम। मजाक मजाक में अच्छा खेल खेल रही हो आप चिंटू चौटाला के साथ। उतना बुरा नहीं जो तुमने बाकी जमाइयों के साथ खेला था चिंटू जमाई। नानी जी आप जानती नहीं हो, चिंटू चौटाला नाम की जो आग है ना, इसमें जिसने भी हाथ डाला है वो झुलस गया है। अब देखो आप इस दिवाली पे शक्तिशाली निवास में चिंटू चौटाला कैसे धमाके करता है। अजब गजब घर जमा